जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और जो है हिंदी पद साहित्य का इतिहास जो है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है हम लोग हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हिंदी पद साहित्य का इतिहास। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 8:30 चलती है, तो आप लोग 8:30 में शाम को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसका पार्ट नंबर 1 है, यानी कि हिंदी पद साहित्य का इतिहास का जो है पार्ट नंबर 1 है। इससे पहले जो है हम लोग ने गद्य वाला सभी सिलेबस को पूरा कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है और आप लोग को इसका आंसर बताना है अगर पता है तो। ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, पिछले साल पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है दीप शिखा काव्य संग्रह जो है किसकी रचना है, ये पूछा गया है। तो किसका जल्दी से आप बताएंगे? महादेवी वर्मा जी का है या जयशंकर प्रसाद का है या सुभद्रा कुमारी चौहान का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है? तो बताएंगे आप लोग किसका है? तो बताएंगे महादेवी वर्मा का है ना, बिल्कुल जो है महादेवी वर्मा की रचना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। इनकी एक रचना और फेमस है यामा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी दीपशिखा जो है काव्य संग्रह है किसका है? महादेवी वर्मा जी का है, तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 2, और जल्दी से बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ चुका है। कहा गया प्रिय प्रवास किसकी रचना है, यानी कि यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है या श्रीधर पाठक जी की है या सियाराम शरण गुप्त की है या लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की है? तो जल्दी से आप बताएंगे जो है प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। प्रिय प्रवास जो है किसका है? तो बताएंगे आप लोग अयोध्या सिंह हरिओ का जी का है। किसका है? तो अयोध्या सिंह हरिओ जी का। इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग रट लेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-4 बाजी रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या बताओ जल्दी से, अगले प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 3, और 3 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। कहा गया रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया आपसे रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास जी हैं या लिखा गया आचार्य देव हैं या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या जो है भिखारी दास हैं? तो बताएंगे आप लोग कौन जो है केशव प्रिया के रचनाकार हैं। केशव प्रिया के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे आप लोग आचार्य केशवदास हैं। कौन है? आचार्य केशवदास हो जाएंगे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर होगा ए सही आंसर। लेकिन इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, जो है बार बार पूछा जाता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। रसिक प्रिया हो गया, किसका हो जाएगा? आचार्य केशवदास जी का है। बाकी एक रचना और फेमस है उनका, तो उनको भी आप लोग याद रखेंगे, कवि प्रिया। क्या है? कवि प्रिया इंपॉर्टेंट है, तो कवि प्रिया भी आप लोग याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कवि प्रिया जो है किसकी रचना है? बताएंगे आप लोग केशवदास जी की रचना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक रामचंद्रिका भी इनका रचना है जो कि फेमस रचना है, इसको तो आप लोग याद रखेंगे। रामचंद्रिका रचना है, इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है, इसको तो आप लोग रट लेंगे और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो बिल्कुल आप लोग सही करके आए, कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 4 नंबर का प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताओ जल्दी से इसका क्या होगा सही आंसर है। कहा गया है रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है रीत मुक्त काव्य के जो है 2 कवियों का नाम आपको बताना है। तो पहला घनानंद ठाकुर है, दूसरा जो है बोधा क्या है, घनानंद ठाकुर है, एक जो है बोधा ठाकुर है। तो इसको दोनों को आप याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। घनानंद जी हैं और एक जो है कौन है? बोधा ठाकुर है, दोनों को याद रखेंगे। यानी कि जो आंसर हो जाएगा आपका सी होगा। क्या होगा आंसर? यहाँ पर जो हो जाएगा सी आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे, ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने
5 नंबर का प्रश्न बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? कहा गया है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बिहारी जी हैं या जगनिक हैं या नरोत्तम दास हैं या भूषण जी हैं? बताएंगे आप लोग कौन जो है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? तो बताएंगे आप लोग भूषण है ना, बिल्कुल हो जाएगा भूषण, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आंसर डी होगा सही आंसर। तो ये भी प्रश्न जो है आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग बिल्कुल सही करेंगे और ये प्रश्न पूछा भी गया है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपके सामने। 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है और जल्दी से बताओ आप लोग इसका क्या होगा सही आंसर है। सूरश्रावली के रचनाकार कौन है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है सूरश्रावली के रचनाकार कौन है? जैसी हैं या जो दिया गया है यहाँ पर देखिए सूरदास दिया गया है, कबीर दास दिया गया है और एक रहीम दिया गया है। बताएंगे आप लोग कौन जो है सूरश्रावली के रचनाकार हैं? तो सूरश्रावली के रचनाकार सूर्यदास जी हैं, इसको याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी होगा यहाँ पर सही आंसर है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। साहित्य लहरी भी जो निकाह सूरदास जी का, सूरसागर है, तो इन सबको आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सब प्रश्न जो है आप ही के एग्जाम में 2 से 4 बाजी पूछा गया है, इसलिए आप लोग इन सबको रट लेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो ये कौन नंबर का प्रश्न है, ये हमारा 7 नंबर का प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जल्दी बताओ क्या होगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है पृथ्वीराज रासो के जो है रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई होता है ना, बिल्कुल जो है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो हैं। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए, तो आप बताएंगे लोग चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग जो है याद रख लेंगे। ए होगा ना, बिल्कुल सही आंसर। बाकी एक प्रश्न जो है मैं आपको लास्ट में दूंगा कमेंट करने के लिए। आप लोग लास्ट में जो है आपके लिए HW रहेगा, उसका आंसर जो है आप लोग लास्ट में बताएंगे कि इसका जो है कौन सा आंसर सही है। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 8 नंबर का प्रश्न। देखो भाई जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का जो है कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया पद्मावत के रचयिता कौन है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया आपसे पद्मावत के रचयिता कौन है? दाऊद जी हैं या जो है जैसी हैं या जो है कुतुबुन हैं या जो है मंजन है? बताएंगे आप लोग पद्मावती के रचनाकार कौन है? पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे आप लोग मलिक मोहम्मद जैसी है ना, बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे आप लोग पद्मावत के रचयिता कौन है? बताएंगे मलिक मोहम्मद जैसी हैं, यानी कि जैसी हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि आंसर जो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो बी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप लोग याद रख लेंगे। बाकी अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और बताएंगे आप लोग जल्दी से अगले प्रश्न का क्या हो सकता है सही आंसर, और उसको भी जो है आप लोग करेंगे याद करते हुए चलेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका क्या है। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है। देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परमार परमाल रासो के लेखक हैं। परमाल रासो के जो है लेखक पूछा गया है, कौन है? तो बताएंगे आप लोग कौन है जल्दी से। तो कौन है भाई? परमार रासो। तो क्या हो जाएगा? जगनिक होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा जगनिक हो जाएगा परमार रासो। यानी कि देख लेंगे आप लोग यहाँ पर जो आंसर है क्या हो जाएगा? आंसर भी होगा। बाकी चंद्रवरदाई किसके लेखक होता है? जल्दी से चंद्रवरदाई जो है किसके लेखक है भाई? जल्दी से बता दो जल्दी से। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के हैं, बिल्कुल जो है पृथ्वीराज रासो के हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है ना, तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए नरपत नल्हा लिखा गया है, ये किसके हैं भाई? जल्दी से बता दो। नरपत नल्हा लिखा गया, बता दो इसे किसके हैं? तो ये विशाल देव के, किसके हैं? विशाल देव के रचनाकार हैं। तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे, विशाल देव है ना, बिल्कुल जो है विशाल देव रासो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे विशाल देव रासो। ये भी तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। रासो वाला तो याद रखेंगे, रासो वाला जो है एक ना एक प्रश्न हर एग्जाम में हर जो है सेट में पूछा था, इसलिए जो है रासो वाला तो आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताएंगे, इसलिए अगले प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो अगला प्रश्न आएगा 10 नंबर का प्रश्न और जल्दी से बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। बताएंगे आप लोग विनय पत्रिका जो है नामक ग्रंथ की जो है रचना किसने की है? मूलक दास जी ने की है या विक्रमादित्य ने की है या गोस्वामी तुलसीदास या जो है केशवदास? बताएंगे आप लोग जो है किसने की है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, जल्दी से आप बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है
कौन-सा होगा सही आंसर? तो विनय पत्रिका की बात कीजिए ना तो बताएँगे आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बिल्कुल जो है याद रख लेंगे आप लोग। इस प्रश्न को तो आप लोग याद रखेंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक होता है देखिए कवितावली भी जो है लिखना है किसने? तुलसीदास जी ने जो है कवितावली लिखा है। कवितावली जो है इन्होंने लिखा है। दोहावली नहीं लिखा है, बिल्कुल जो है दोहावली भी जो है तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इनको भी आप लोग देख लेंगे, कवितावली, दोहावली हो गया और गीतावली भी इसने लिखा है, गीतावली। गीतावली भी जो है तुलसीदास जी ने लिखा है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये सब प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे प्रश्न को तो आप लोग रट लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी केशवदास की बात करते हैं, तो केशवदास जी ने जो है कवि प्रिया लिखा है। तो कवि प्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और क्या लिखा है? रसिक प्रिया लिखा है ना, तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल जो है इसी क्लास में कराया। रसिक प्रिया भी जो है किसका है? तो केशवदास जी की रचना है। तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। बाकी ये रामचंद्रिका आपको बताया है ना, तो इसको भी जो है आप लोग याद रख लेंगे। तो ये सब प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाकी आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न आया घर के काल के लिए, यानी कि आज का गृह कार्य आपका है, यानी कि एचडब्ल्यू है। इसका आंसर जो है आपको अगर पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएँगे इसका जो है कौन-सा सही आंसर होगा। कहा गया है साकी के रचयिता कौन है? इसका आंसर जो है आप क्या करेंगे घर पर बताएँगे कि जो है सोच समझ के बताएँगे क्या हो जाएगा। रसखान दिया गया है, सूरदास दिया गया है और कबीरदास दिया गया है और रहीम दिया गया है। बताएँगे इसका आंसर जो है आपके लिए एचडब्ल्यू का प्रश्न है। इसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बताएँगे कि इसका जो है कौन-सा होगा सही आंसर। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। जिन विद्यार्थियों को जो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास देखना है या जो है रचनाकार देखना है, तो मैंने इम्पोर्टेंट रचनाकार कराया है। तो आप लोग के लिए जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और हर एक रचनाकार जो कि प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है, उनको भी मैंने कराया है और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने उसको भी कराया है। उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।